तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एड्स जो है, एड्स के मतलब हम लोगों ने देखा कि एड्स के मतलब होता है इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी। इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होती है, इम्यून सिस्टम इसके सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम एक्चुअली होता है क्या, सेल्स होता है ना। तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इम्यून सिस्टम में जो सेल्स कम हो रहे हैं वो उसका जो डिफिशियंसी जो हो रही है उसका कारण है वायरस। अब ये वायरस कैसे इम्यून सिस्टम को कम करता है और इसमें क्या होता है बंदे को, उसके बारे में जानेंगे। और ये इम्यून सिस्टम आखिर क्या होता है इसमें, तो लेट्स सी कि वायरस जो है, HIV वायरस जो है, अब हम लोग फिर से देखते हैं कि ये HIV वायरस जो है ये कैसे इम्यून सिस्टम के सेल्स को हाईजैक करता है। तो HIV वायरस, HIV का जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं कि ये वायरस, HIV वायरस, और ये आपका जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सेल्स है, इसको CD4 सेल्स कहते हैं। CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि T हेल्पर सेल्स होते हैं ना। T सेल्स होते हैं, आपने पता है T सेल्स और B सेल्स दो तरह के, आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा होगा। तो T हेल्पर सेल्स को ये कम कर देता है। इम्यून सेल्स CD4 सेल्स की क्वांटिटी बहुत ही लो हो जाती है और ये वायरस धीरे धीरे इन्फेक्ट होने के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है। तो यही होता है एक्चुअली, इम्यून सेल्स आपका CD4 सेल्स, T हेल्पर सेल्स की कमी हो जाएगी, T हेल्पर सेल्स की कमी हो जाएगी और जो है आपका ये इस तरह से हम देखेंगे कि ये इम्यून सेल्स जो है T हेल्पर सेल्स को कम कर देता है। T हेल्पर सेल्स क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, है ना। इम्यून सेल्स जो है आपके T हेल्पर सेल्स बहुत ही लो हो जाएंगे, इम्यून सेल्स कम हो जाएंगे और वायरल लोड जो है आपका वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। वायरस जो है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा और इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आइए इसमें बंदे को क्या होगा, आइए देखते हैं कि ये बंदा जो है, जो हमारा इम्यूनो डिफिशिएंट बंदा है, उसको क्या इश्यूज आएंगे। आइए एक बंदे का फ़ोटो बनाते हैं, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एक बंदा है, ये इंसान है। ठीक, ये मैंने थोड़ा वेग फिगर बनाया है। अब इसमें जो है ये इंसान को एड्स हो गया, ठीक है। तो इसमें इसे क्या क्या होगा, इसमें इसे सोर थ्रोट होगा, है ना। इसके गर्दन में क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, फीवर आएगा, इसे क्या आएगा, फीवर आएगा। सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली। इसमें होता क्या है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें बंदे को होते हैं। जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वो सारे इसको होंगे। जैसे कि आपको कोई सर्दी जुकाम जो होता है वैसे ही सिंपल इसमें एड्स में शुरुआती, है ना। फीवर आएगा, सोर थ्रोट होगा, फिर अल्सर्स होंगे मुंह में, है ना, ये अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं माउथ में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मसल पेन होगा, बॉडी में मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, यहाँ पे जॉइंट पेन भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको, फीवर आएगा, सोर थ्रोट होगा, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, इस तरह से बॉडी जो है काफ़ी, मतलब कि आप अनवेल फील करेंगे। आप क्या फील करेंगे, अनवेल, क्वाइट फील, ये आप बहुत ही ज़्यादा बीमार फील करेंगे, अनवेल फील करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि HIV वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है
और इम्यून सेल्स जो हैं, जो आपके वायरस से अटैक करते हैं, वो आपके कम हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इनिशियल सिम्टम्स होंगे। इनिशियल सिम्टम्स आपके ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स इनिशियली आपको दिखेगा। इनिशियली आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेगा। तो आइए ये कब कब ऐसा होता है ये देखते हैं, थोड़ा इसको ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है, ये मैंने बताया कि ये जो है आपका CD4 सेल्स कम होगा और ये जो आपके इम्यून सेल्स हैं ये कम हो जाएंगे और HIV वायरस बहुत ही हाई होगा। तो आइए इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ये टाइम है आपका, ये आपका वायरल लोड है, ये आपका CD4 सेल काउंट है, CD4 सेल काउंट है, ये टाइम है। टाइम आप वीक्स में रखिए, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, तो ये वीक्स में है। और वीक्स के बाद यहाँ पे ईयर्स में होगा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और फिर ये आगे आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वायरल लोड। वायरल लोड जो है, HIV वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। HIV वायरस, सॉरी इसे कलर सेम रखेंगे। HIV वायरस जो है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। HIV वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा आपका, इसका लोड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो HIV वायरस लोड बढ़ेगा और T हेल्पर सेल्स जो है आपके ये कम हो जाएंगे। T हेल्पर सेल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। तो ये T हेल्पर सेल्स को मैंने इसमें T हेल्पर सेल्स को मैंने दिखाया है आपको, इसमें देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ। T हेल्पर सेल्स आपके T हेल्पर सेल्स कम हो जाएंगे। तो ये T हेल्पर सेल्स बहुत तेज़ी से गिरेगा, T हेल्पर सेल्स गिरेगा। और HIV वायरस जो है आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। HIV वायरस जो है इनिशियली बढ़ेगा और फिर ये कम होगा क्योंकि आपके एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे। तो इस तरह से ये CD4 सेल्स फिर बढ़ेगा। और तो ये अक्यूट इन्फेक्शन है, फेज़ 1। ये क्या है? फेज़ 1 है इन्फेक्शन का, ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 अक्यूट इन्फेक्शन है। और फिर ये क्या होगा कि ये धीरे 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 CD4 सेल्स आपके, ये वायरल लोड जो है वो कम होगा और फिर यहाँ पे फिर धीरे धीरे बराबर रहेगा और फिर ये अचानक से आपको वायरस फिर तेज़ी से बढ़ेगा और ये कम होगा कम होगा कम होगा और फिर ये धीरे धीरे, ये कलर चेंज कर लूँ मैं, ये जो है सॉरी ये वायरस जो है ये आपका धीरे 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 कम हो जाएगा। ये इम्यून सेल, सॉरी, तो ये आपका इम्यून सेल्स है। यहाँ पे क्या है? इम्यून सेल्स हैं। इम्यून सेल्स का नंबर आप देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ ये क्या हो जाएगा, फिर डेथ भी हो सकता है, बंदे का डेथ हो जाएगा, है ना, बंदा मर जाएगा। डेथ, ये दिखाते हैं डेथ का साइन, बंदा ये डेथ कर जाएगा, डेथ हो जाएगा लास्ट में। इसमें एड्स में डेथ हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये डेथ जो है इलनेस मैंने आपको बताया। और जब एड्स, ये फेज़ 2 होगा, ये फेज़ 2 है।
ये फेज़ 2 में क्या होगा कि बहुत ही दिन तक ये लेटेंट पीरियड रहेगा, इसमें इन्फेक्शन आपको बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और फिर जो है धीरे धीरे ये आपका डेथ हो जाएगा। शुरू में इन्फेक्शन 10 साल तक, 5 साल, 8 साल तक आपको नॉर्मल रहेंगे आप, है ना, और फिर उसके बाद से अचानक बीमारी बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इम्यून सेल्स आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और उससे डेथ हो जाएगा। तो एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस क्या क्या हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि नॉर्मल आपने देखा कि एड्स डिफाइनिंग इलनेस, एड्स डिफाइनिंग इलनेस मतलब एड्स हो गया है, अब बंदा पूरी तरह से वायरस बढ़ चुका है, अब सिंड्रोम हो गया, तो आपको न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन मिलेगा। न्यूमोसिस्टिस के इन्फेक्शन होंगे, फंगल इन्फेक्शन है जो लंग्स को आपके इफेक्ट करेगा, ठीक। फिर माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, टीबी वगैरह हो जाएगा आपका, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होगा, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन होगा, कैंडिडा का, कैंडिडल इन्फेक्शन, इसको ओरल थ्रश भी कहते हैं, है ना, माउथ में आपके अल्सर्स हो जाएंगे, इस तरह का, भूख नहीं लगेगी। वेट लॉस एक बहुत ही, क्योंकि सारे बॉडी के पार्ट्स इफेक्टेड हो जाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस होगा। तो ये सब बीमारी हैं जो एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस होते हैं, और इसमें CD4 सेल काउंट जो है CD4 सेल का काउंट जो है वो लेस देन 500 हो जाता है, लेस देन 500 पर माइक्रो लीटर हो जाता है। CD4 सेल का काउंट नॉर्मली होता है, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल बंदे में 1000 होता है, 1000 से 1200 पर माइक्रो लीटर होता है, मगर इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। आइए मैं रिकैप करा दूं आपको फिर से कि इसमें हो क्या रहा है। एड्स में होता क्या है कि आपके HIV वायरस बहुत ही, यहाँ तक मेरा पहला लेक्चर था, ये दूसरा लेक्चर है। दूसरे में क्या हुआ, HIV वायरस में वायरस का लोड बहुत हाई हो जाएगा, ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और इम्यून सेल्स आपके बहुत तेज़ी से घटेंगे। इसमें बंदे को क्या होगा, सोर थ्रोट होगा, फीवर आएगा, अल्सर्स होंगे माउथ में, फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है जैसे कि जॉइंट पेन, मसल पेन, और बहुत ही अनवेल फील करेगा वो। एक्यूट सिम्टम्स में, एक्यूट में बहुत ही इन्फेक्शस होता है, ये याद रखिएगा, इन्फेक्शस होता है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसमें हमने बोला कि CD4 सेल काउंट कम हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे, लेस देन 500 होता है, तो बहुत सीवियर एड्स के कंडीशन में आ जाता है, जो कि वीक्स में नहीं ईयर्स में होता है। ये 10 साल बंदे का लाइफ होता है अगर वो ट्रीट नहीं करा गया है। अगर ट्रीट करा दिया तो फिर वो ज़्यादा दिन तक भी ज़िंदा रहता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर वायरल लोड अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा, 8 हफ्ते में, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर वायरल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आपके CD4 सेल काउंट जो T हेल्पर सेल में बहुत तेज़ी से घटे। वायरल लोड बढ़ रहा है, CD4 सेल काउंट कम हो रहा है, आप देख सकते हैं CD4 सेल काउंट कम हो रहा है और वायरल लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। CD4 सेल काउंट एक टाइम आने के बाद स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर ये बढ़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं बॉडी में, तो इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ के बनने की वजह से ये CD4 सेल काउंट क्या होता है, अचानक थोड़ा सा फिर स्टेबलाइज होता है, बढ़ता है, और वायरल लोड कम होता है। आप देख सकते हैं वायरल लोड यहाँ पे फिर 12 हफ्ते या, है ना, 12 हफ्ते 2 महीने के बाद ये क्या हो गया, 3 महीने के बाद वायरल लोड कम हो गया, और उसके बाद से फिर ये स्टेबल रहता है, और इम्यून सेल्स भी आपके स्टेबल रहते हैं, कुछ कम होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये बहुत अचानक से फिर कम हो जाते हैं और वायरल लोड फिर से बढ़ने लगता है जब आपको एड्स डिफाइनिंग इलनेस हो जाती है। जैसे कि एड्स डिफाइनिंग इलनेस में न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन हो गया, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होगा, और बंदा मतलब कि पूरी तरह से इम्यून सिस्टम उसका वर्थलेस हो जाएगा, इम्यूनलेस हो जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं इम्यूनलेस। क्या बोलते हैं, इम्यूनलेस, मतलब अब इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको पिक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे इसका मैकेनिज़्म है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।